अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास मोड पे। तो आज हम मोड मालूम करना सीखेंगे और इसके भी दो ही हिस्से हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास है वो है अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है जी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है बेटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का क्या मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक्स की रकमें दी हुई हैं 3, 4, 5, 6, 9, 3। ठीक है, तो अब हम इसमें से अगर मोड मालूम करेंगे तो मोड हमें मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी रकम रिपीट हुई है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है और 3 है। तो हमारे पास जो रिपीट हो रही है रकम वो कितनी है बेटा जी? 3। ठीक है, तो ये हमारे पास मोड की असल वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसको ग्रुप डाटा में। तो हम ग्रुप डाटा में हम इसे देखेंगे। ग्रुप डाटा में फ़र्ज़ करें कि हमारे पास रकम है, कुछ रकमें हैं क्लास बाउंड्रीज़ के नाम से। क्लास बाउंड्रीज़ में हमारे पास जी बेटा जी रकमें हैं जी कितने हैं। अब आसान से एग्जांपल लेते हैं। 2, 4, 4, 6, 6 और नेक्स्ट है हमारे पास 8, 8 और 10। ठीक है बेटा, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। फ्रीक्वेंसी, अब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी में हमने लिखना है जी बेटा जी 2, 3, 5, 1। एक फ़र्ज़ कर लिया, लेकिन ये सवाल में दिया होता है अक्सर। ठीक है बेटा, और कहता है कि जी हमें मालूम करना है, फाइंड मोड करें जी। ठीक है बेटा जी, हम लिखते हैं जी मोड और इसका फार्मूला है L प्लस दूसरा हमारे पास L प्लस FM माइनस F1। ठीक है बेटा, FM माइनस F1 डिवाइड हमारे पास FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये इसका फार्मूला है। ठीक है बेटा, ये इसका फार्मूला है। दोबारा से सवाल करते हुए आसानी से हमें मालूम हो जाएगा। सबसे पहला जो हमने काम करना है वो देख लेते हैं। अब हमने देखना है कि जी हमारे पास लोअर वैल्यू कौन सी है, FM कौन सी है, F1 कौन सी है और इसके अलावा हमारे पास F2 कौन सी है, H कौन सी है। तो हमने देखना है कि FM यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हमने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 5 है और इससे ऊपर वाली बेटा जी F1, इससे नीचे वाली F2। ठीक है, और इसी FM के साथ वाली जो रकम होगी वो लोअर वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, और इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होगा वो H कहलाएगा। अब इसे मालूम करना आसान है। हमने क्या किया, यहाँ पे मोड इज़ इक्वल टू लोअर वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 6, ये 6 है तो हमने 6 लिख दिया प्लस FM हमारे पास कितना है, हमारे पास 5 है माइनस F1 कितना है 3 है, डिवाइड हमने किया। अब डिवाइड करने के बाद FM कितना है हमारे पास, वही बेटा जी 5 है, हमने 5 लिख दिया माइनस F1 कितना है हमारे पास 3 है प्लस हमने नेक्स्ट किया जी बेटा जी FM कितना है 5 है माइनस F2 कितना है हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई बाय H हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है 2 है। ठीक है बेटा, अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना है, हमने रकम मालूम करनी है। तो हमने इधर मोड इज़ इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे आंसर आएगा ऊपर 3 माइनस 2 डिवाइड और हमारे पास 2 आएगा, नीचे जो है हमारे पास 2 और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 6 होगा और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बेटा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट होगा कि हमने इसे मालूम करना है। हमने मोड इज़ इक्वल टू 6 प्लस हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइड बाय 6, हमारे पास आंसर आ गया मोड इज़ इक्वल टू 6.67।
ठीक है बेटा, ये हमारे पास मोड का आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा बेटा, एक और चीज़ भी है कि अगर क्लास बाउंड्रीज़ आपस में एक जैसी ना हो तो फिर वही काम जो रिपीट किया जाता है कि जी जो इधर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करो कि इधर 5 है हमारे पास, ये जी क्लास बाउंड्रीज़ है, क्लास बाउंड्रीज़ हमारे पास 5 है, 5 से 9, 10 से हमारे पास फिर कितना होगा 14, और 15 से हमारे पास होगा 19, और 19 से 20 से हमारे पास होगा 24। अब इसकी अगर क्लास बाउंड्रीज़ हम बेहतर करेंगे तो हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो 1 का है। 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5, तो 0.5 में पहले में से माइनस करेंगे तो 4.5, अगले में जमा करेंगे तो 9.5, और पहले में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 9.5 और 14.5, ठीक है, और इसी तरह 14.5 और 19.5 और 19.5, और फिर हमारे पास होगा 24.5, सॉरी 24.5। ठीक है बेटा। तो अब देखें यहाँ पे तो हमारी जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो सेम है, यानी कि ऊपर नीचे हमारे पास जो फ़र्क है वो कितना है 2 का फ़र्क है। ठीक है, और आगे और पीछे यानी कि लेफ़्ट और राइट और अप्स एंड डाउन दोनों साइडों पे हमारा फ़र्क 2-2 का है। तो हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ नहीं बनानी पड़ी, लेकिन इधर हमें क्लास बाउंड्रीज़ इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि अप्स एंड डाउन हमारा जो फ़र्क है वो 5 का है, जबकि लेफ़्ट राइट या राइट टू लेफ़्ट जो हमारा फ़र्क है वो 4 का है। 4 और 5 यानी कि दोनों के दरमियान फ़र्क है। हमने क्या देखा, 10 और 9 के दरमियान जो हमारे पास रकम थी वो कितनी थी जी 1। इन दोनों के दरमियान फ़र्क 1 को हमने 2 पे तकसीम किया, ये इस तरह से ना 2 को हमने 1 को 2 पे तकसीम किया, हमारे पास 0.5 आया। तो हमने क्या किया, 0.5 को पहली रकम में से माइनस, अगली में जमा, पहली में माइनस, अगली में जमा, पहली में माइनस, अगली में जमा, इस तरह से हमने ये सारा प्रोसेस किया। अब हमारा जो फार्मूला होगा वो इस पे इम्प्लीमेंट होगा। ये ग्रुप डाटा में भी यही रूल्स लगेगा हमारे पास मोड में। ठीक है बेटा जी, ये नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सवाल करने से बेहतर था कि आपको इधर ही समझा दिया जाए। अगर फिर भी आपको समझ ना आए बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो दोबारा बना दूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।